आइए, स्वागत है एक बार फिर से उत्कर्ष क्लासेस ऑफ सोशोलॉजी में। आज हम देखेंगे यूपी पीजीटी सोशोलॉजी सिलेबस, यूपी पीजीटी समाजशास्त्र का पाठ्यक्रम, जिसका विषय कोड है 16। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो आइए शुरुआत करते हैं उत्कर्ष क्लासेस ऑफ सोशोलॉजी बाय उमेश सर। जैसा कि आपको बताया गया कि आज हम अध्ययन करेंगे यूपी पीजीटी समाजशास्त्र पाठ्यक्रम का। तो यहाँ देखें, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड 23 एलनगंज प्रयागराज, पाठ्यक्रम प्रवक्ता समाजशास्त्र कोड 16। ये विस्तृत जो आयोग के द्वारा पाठ्यक्रम व्यवस्थित किया गया है उसका अध्ययन हम देखेंगे। आइए यहाँ पे देखें, उसी चीज़ को थोड़ा बड़े में लाया गया है, फॉन्ट बड़ा किया गया है। तो यहाँ पे आप देखें कि जो पहला चैप्टर जो शुरू होता है यहाँ पे वो है समाजशास्त्र का अर्थ, विषय वस्तु, क्षेत्र, समाजशास्त्र की उत्पत्ति एवं विकास। तो ये पहला पोर्शन होगा जो है कि हम समाजशास्त्र का अर्थ, उसकी विषय वस्तु, उसका विषय क्षेत्र, समाजशास्त्र की उत्पत्ति और उसके विकास को देखेंगे। फिर देखें आप समाजशास्त्र का अन्य समाज विज्ञानों के साथ संबंध। हम देखेंगे कि समाजशास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों से किस प्रकार का संबंध है। समाजशास्त्र के पाश्चात्य विचारक, समाजशास्त्र के जो पश्चिमी विचारक हैं उनमें हम प्रमुख रूप से अगस्त कॉम्ट, हर्बर्ट स्पेंसर, इमाइल दुर्खीम एवं मैक्स वेबर और भारतीय विचारक श्री अरबिंदो, गांधी, राधा कमल मुखर्जी, भगवान दास को समाजशास्त्रीय सिद्धांतों के अद्यतन प्रवृत्तियों, अंतः प्रवृत्तियाँ, प्रकार्यवाद, इन्हें हम देखने का प्रयास करेंगे। इसका मतलब कि समाजशास्त्र के पश्चात जो विचारक हैं उनमें अगस्त कॉम्ट, हर्बर्ट स्पेंसर, इमाइल दुर्खीम और मैक्स वेबर को हम देखने का प्रयास करेंगे। साथ ही भारतीय विचारकों की बात करें हम तो श्री अरबिंदो आ जाते हैं, गांधी जी आ जाते हैं, राधा कमल मुखर्जी, भगवान दास। फिर आप देखिए समाजशास्त्रीय सिद्धांतों की अद्यतन प्रवृत्तियों, अंतः प्रवृत्तियाँ, प्रकार्यवाद। उसके बाद देखिए संघर्ष का सिद्धांत, सामाजिक विनिमय का सिद्धांत, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद का सिद्धांत, प्रघटना शास्त्र, प्रमुख समाजशास्त्री, यहाँ छोड़ देते हैं अभी, जो प्रमुख सामाजिक संस्थाओं की बात करेंगे। तो यहाँ आप देखें कुछ सिद्धांतों को दिया गया है। ये कहा जा रहा है कि समाजशास्त्रीय सिद्धांतों की अद्यतन प्रवृत्तियों, अंतः प्रवृत्तियाँ, प्रकार्यवाद, जिसमें संघर्ष का सिद्धांत आ जाता है, सामाजिक विनिमय का सिद्धांत है, फिर प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद है, फिर प्रघटना शास्त्र है। फिर आते हैं अगले चरण में तो प्रमुख समाजशास्त्रीय संस्थाएं हैं जिसमें परिवार है, विवाह है, धर्म है। फिर आगे आए देखें तो प्रमुख सामाजिक प्रक्रियाएं जिनमें हम देखेंगे सहयोग, संघर्ष। उसके बाद देखेंगे प्राथमिक अवधारणाएं जिसमें हम देखेंगे सामाजिक समूह को, समिति है, संस्था है, समुदाय है और सामाजिक स्तरीकरण। तो यहाँ देखें प्रमुख जो संस्थाएं हमें देखनी है वो प्रमुख संस्थाएं, 3 प्रमुख संस्थाओं को देखना है, परिवार है, विवाह है और धर्म है। उसके बाद हम देखें तो यहाँ आप देखें कि प्रमुख सामाजिक प्रक्रियाओं को देखना जिसमें हम देखेंगे सहयोग, संघर्ष, प्राथमिक सहयोग और संघर्ष को देखेंगे। प्राथमिक अवधारणाओं की अगर हम बात करें तो सामाजिक समूह, समिति, संस्था, समुदाय। फिर यहाँ देखें सामाजिक स्थिरीकरण को देखना है। फिर देखें भौगोलिक पर्यावरण एवं मानव समाज, भौगोलिक पर्यावरण एवं मानव समाज देखना है। यहाँ देखें संस्कृति एवं व्यक्तित्व देखना है, सामाजिकरण देखना है, सामाजिक नियंत्रण देखना है, सामाजिक परिवर्तन देखना है। फिर देखें आप हिंदू सामाजिक संगठन जिसमें हम देखेंगे वर्ण आश्रम या वर्ण व्यवस्था, धर्म है, पुरुषार्थ है, संस्कार है, कर्म का सिद्धांत है। तो इन चीज़ों को हमें देखना है। तो ये हिंदू सामाजिक संगठन के अंतर्गत हम देखें वर्ण व्यवस्था को देखना है, धर्म है, पुरुषार्थ है, संस्कार है, कर्म का सिद्धांत है, हिंदू विवाह और संयुक्त परिवार, मुसलमानों में विवाह एवं परिवार, जाति व्यवस्था, जजमानी व्यवस्था, नातेदारी संगठन, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग से
संबंधित समस्याएं। अब हमें देखना क्या क्या है, तो यहाँ देखें कि जो हमारा सामाजिक संगठन की जब हम बात करते हैं तो उसमें वर्ण व्यवस्था, धर्म, पुरुषार्थ, संस्कार, कर्म का सिद्धांत, हिंदू विवाह एवं संयुक्त परिवार, मुसलमानों में विवाह एवं परिवार, जाति व्यवस्था या जजमानी व्यवस्था, नातेदारी व्यवस्था, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित समस्याओं को हम देखेंगे। भारतीय स्त्रियां एवं उनसे संबंधित समस्याएं, भारत की स्त्रियां और उनसे संबंधित समस्याओं को देखेंगे हम। उसके बाद देखिए ग्रामीण परिवर्तन एवं विकास, ग्रामीण परिवर्तन एवं विकास को देखना है। उसमें समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम या समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम एवं पंचायती राज को देखना है, पाश्चात्यकरण को देखना है या पश्चिमीकरण को देखना है, संस्कृतिकरण को देखना है। साथ ही साथ आप देखें तो स्थानीयकरण को देखना है, सार्वभौमिकरण को देखना है, धर्मनिरपेक्षीकरण को देखना है। तो इन सब चीज़ों को यहाँ देखना है। प्रमुख रूप से किस में हम देखेंगे, तो हम देखें कि ग्रामीण परिवर्तन एवं विकास के अंतर्गत हमें देखना है समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम एवं पंचायती राज, फिर पश्चिमीकरण, संस्कृतिकरण, और यहाँ देखें आप तो स्थानीयकरण, सार्वभौमिकरण, धर्मनिरपेक्षीकरण। अब देखिए भारतीय समाज का आधुनिकीकरण, संरचना, गतिशीलता, उद्यमिता, औद्योगिकरण एवं विकास, उत्प्रवास एवं नगरीकरण की समस्याएं, इतनी चीज़ें यहाँ पे देखनी है। भारतीय समाज का आधुनिकीकरण, इस पर हमें देखना है संरचना, गतिशीलता, उद्यमिता, औद्योगिकरण, विकास, उत्प्रवास एवं नगरीकरण की समस्याएं, इन सारी चीज़ों को यहाँ देखनी है। फिर देखें आप भारतीय नगरीय नीति, भूमि एवं कृषि सुधार, तो भारतीय नगरीय नीति को देखना है जिसमें हम भूमि देखेंगे, कृषि सुधार को देखेंगे। फिर सामाजिक स्थिरीकरण एवं परिवर्तन में हम देखें तो जाति एवं वर्ग को देखेंगे, ग्रामीण शक्ति संरचना एवं उभरता नेतृत्व देखेंगे। फिर सामाजिक विघटन की अवधारणा, फिर व्यक्तिगत विघटन एवं पारिवारिक विघटन, तो इन सब चीज़ों को हमें देखना है। साथ ही साथ अपराध एवं बाल अपराध को देखना है, श्वेतवसन अपराध को देखना है, कारण एवं सुधार के उपायों को देखना है। किसके कारण एवं सुधार, तो अपराध के कारण और उनके सुधार के उपायों को हमें देखना है। फिर आप देखिए सामाजिक समस्याओं में हम देखेंगे बेकारी को देखेंगे, निर्धनता को देखेंगे, मद्यपान एवं मादक द्रव्य व्यसन को देखेंगे, वेश्यावृत्ति को देखेंगे, भिक्षावृत्ति को देखेंगे, जनसंख्या की समस्या क्या है उसको देखेंगे और सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों का अध्ययन करेंगे। तो ये जो है यूपी पीजीटी का पूरा आपका सिलेबस है। उम्मीद करते हैं सिलेबस आपको प्राप्त होगा। अगर सूचनाएं अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि हम अपने चैनल के माध्यम से यूपी पीजीटी समाजशास्त्र के सिलेबस के अनुसार अध्ययन प्रारंभ करने जा रहे हैं। इससे पहले वीडियो डाले जा चुके हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के, जिनका अध्ययन आप कर सकते हैं। अब इस वीडियो के माध्यम से टॉपिक वाइज जो आपका सिलेबस है उसके आधार पर हम यूपी पीजीटी के बहुविकल्पी प्रश्नों को अटेंड करने का प्रयास करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।